हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको आइटम मास्टर स्क्रीन की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। नया आइटम ऐड करने के बाद किसी आइटम की डिटेल्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो मॉडिफाई कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करना है, ये सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सॉफ्टवेयर में आइटम मास्टर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है मास्टर में। तो ये है आइटम मास्टर की स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 4 मोड्स दिए हुए हैं: ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और व्यू। जब आपको कोई नया आइटम ऐड करना है सॉफ्टवेयर में तो हम यूज़ करते हैं ऐड मोड। और जितने आइटम्स हमने ऐड किए हैं उनकी डिटेल्स में कुछ चेंजेस करना है आपको, जैसे कि किसी आइटम की डिटेल में आपको सेल रेट चेंज करना है या फिर आपको जीएसटी परसेंट चेंज करना है किसी आइटम का। तो ये जो चेंजेस है वो हम करते हैं मॉडिफाई मोड में। जब आपको कोई आइटम डिलीट करना है तो हम यूज़ करते हैं डिलीट मोड। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू मोड, ये उन दुकानों में ज़्यादा काम में आता है जिनके यहाँ पे एक से ज़्यादा यूज़र सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि गणेश 27 एक मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है। तो आपने 3-4 यूज़र का एक्सेस लिया हुआ है और अब आपको नहीं चाहिए कि हर यूज़र कोई भी आइटम ऐड कर सके या मॉडिफाई कर सके या डिलीट कर सके। तो आप उन्हें व्यू का ऑप्शन दे सकते हो कि वो सिर्फ आइटम डिटेल्स देख सकते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं, जब आपको नया आइटम ऐड करना है तो यहाँ पे आपको आइटम की कितनी डिटेल्स एंटर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। हर कॉलम का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले हम एंटर करेंगे आइटम नेम। यहाँ पे हमने आइटम नेम एंटर कर दिया। उसके बाद आपको एंटर करना है आइटम साइज़। जैसे कि ये जो आइटम है ये पैकेट वाला आइटम है या हम इसे ग्राम में सेल कर रहे हैं या फिर पाउच है, तो जो भी इसका साइज़ है आप यहाँ पे एंटर करो। जैसे कि ये 200 ग्राम का एक पैकेट है। उसके बाद बारकोड है इस पे, तो बारकोड स्कैन कर लो या फिर आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं बारकोड नंबर। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन पे हमने क्लिक किया, इसमें 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर ग्रुप और जनरल ग्रुप। जब आप एक्सपेंस आइटम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आपने आपके शॉप में बिलिंग के लिए कंप्यूटर खरीदा, तो ये एक हमारा एक्सपेंस हो गया। तो ये जो आइटम होगा कंप्यूटर, ये हम एक्सपेंडिचर ग्रुप में क्रिएट करेंगे। उसी तरह बाकी के जो आइटम है वो आप जनरल ग्रुप में क्रिएट कर सकते हो या फिर आपके हिसाब से अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो इसके साइड में एन का ऑप्शन है इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ से ऐड पे क्लिक करके ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। तो हमने सेलेक्ट कर दिया जनरल ग्रुप। इसी तरह जब आपको यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करना है तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए जितने ब्रांड्स आपने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो एवरेस्ट हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे। अगर वो ब्रांड क्रिएटेड नहीं है तो एन पे क्लिक करके आप नया ब्रांड क्रिएट कर लो। उसी तरह कैटेगरी, ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि बेबी प्रोडक्ट है, ग्रोसरी प्रोडक्ट है या फिर चॉकलेट्स है, सोप है। तो जो भी आपने जितने कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट किए हैं वो कैटेगरी इसमें सेलेक्ट कर लो। तो इसमें कौन सी कैटेगरी आएगी, ये है मसाला। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली वो कैटेगरी। कैटेगरी भी आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। ये जो एन का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है और जो भी कैटेगरी आपको क्रिएट करनी है वो क्रिएट कर लेनी है। उसी तरह सप्लायर नेम, ये जो आइटम है ये कौन सा सप्लायर आपको सप्लाई करता है, तो यहाँ पे आप वो सप्लायर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, सभी सप्लायर जितने भी हमने ऐड किए हैं सॉफ्टवेयर में वो दिखाई देते हैं। यहाँ से हमें वो सेलेक्ट कर लेना है। और अगर अब तक आपने सिस्टम में यानी कि सॉफ्टवेयर में ये सप्लायर का अकाउंट ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे एन पे क्लिक कीजिए, अकाउंट मास्टर की स्क्रीन ओपन होती है। यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करके सप्लायर का अकाउंट ऐड कर लीजिए। इसी तरह यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है नरेशन एंटर करने का।
आपको जो नोट एंटर करनी है इस आइटम के रिलेटेड, आप नरेशन कॉलम में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर लेवल और मैक्सिमम ऑर्डर लेवल। तो जैसे कि मिनिमम ऑर्डर लेवल है 30 और मैक्सिमम ऑर्डर लेवल है 150। हम यहाँ पे ये जो मिनिमम ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल एंटर कर रहे हैं, ये हमको कहाँ पे काम में आएगा। तो ये देखिए हमने इस आइटम के रिलेटेड एंटर किया है मिनिमम ऑर्डर लेवल 30। तो सॉफ्टवेयर में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक रिपोर्ट दी हुई है, जहाँ पे आपको ये आइटम वाइज ऑर्डर लेवल दिखाई देते हैं कि कौन से आइटम का आपने कितना मिनिमम ऑर्डर लेवल और मैक्सिमम ऑर्डर लेवल सेट किया है, जिससे आपको पता होता है कि आपको किस आइटम का ऑर्डर कब देना है, कौन सा आइटम खत्म होने वाला है, या फिर कितने आइटम्स ऐसे हैं जिनका स्टॉक मैक्सिमम ऑर्डर लेवल जितना है। तो इससे हमें पता चलेगा कि अभी हमें इसका स्टॉक परचेस नहीं करना है, इसका स्टॉक ज़्यादा है हमारे पास, या फिर इसका स्टॉक मिनिमम ऑर्डर लेवल को टच होने वाला है तो हम ये परचेस कर लेते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेल रेट एंटर करने का। अब सेल रेट में दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप यहाँ पे नेट रेट एंटर कर सकते हो या फिर बेसिक रेट। अब नेट रेट क्या है कि आपको जीएसटी परसेंट एंटर नहीं करना है। आप बेसिक रेट और जीएसटी मिला के यहाँ पे टोटल सेल रेट एंटर कर दो, या फिर अगर आप यहाँ पे बेसिक रेट भी एंटर करते हैं, जैसे कि बेसिक रेट है इसका 30, उसके बाद जो भी जीएसटी परसेंट यहाँ पे आप एंटर करोगे वो जीएसटी लग के टोटल अमाउंट सेल की स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो ये आपके ऊपर है क्या आपको जीएसटी एंटर करना है या फिर टोटल नेट रेट यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है परचेस रेट एंटर करने का। तो फॉर एग्जांपल परचेस रेट है इतना और एमआरपी है इतना। उसी तरह आप यहाँ पे होलसेल रेट एंटर कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि होलसेल रेट है 28 रुपीज़, लेकिन इतनी क्वांटिटी परचेस करेंगे तभी होलसेल रेट लगेगा। तो आप यहाँ पे वो क्वांटिटी एंटर कर दो। जैसे कि जिस कस्टमर ने 20 पीसेस एक साथ परचेस किए तो उसे हम होलसेल रेट लगाएंगे, यानी कि सिस्टम ऑटोमेटिकली 20 पीस एंटर करने के बाद होलसेल रेट ही लेगा। उसके बाद आइटम लोकेशन नंबर, रैक नंबर। यहाँ पे हम वो रैक नंबर एंटर करेंगे जिस रैक में ये आइटम रखा हुआ है। जैसे कि रैक नंबर है 5। अब ये जो रैक नंबर वाला ऑप्शन है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए दिया हुआ है जहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है कि पहले कस्टमर ने बिल बनवा दिया। जैसे कि हमने एक कोटेशन बना दिया कि कस्टमर को क्या-क्या परचेज़ करना है। 10 पीसेस साबुन के परचेज़ करने हैं या फिर शैम्पू कितना परचेज़ करना है। पहले ही हमने कोटेशन बना दिया कस्टमर को जो-जो परचेज़ करना है। उसके बाद हमने वो जो प्रिंट है कोटेशन का, वो हमारे सेल्समैन के हाथ में दिया, जो हमारा एम्प्लॉयी है। उसके बाद वो जो एम्प्लॉयी है उसके पास जो कोटेशन प्रिंट है वो लेकर जाता है रैक में से सामान निकालने के लिए, यानी कि क्या-क्या सामान, क्या-क्या आइटम्स उस कोटेशन में लिखे हुए हैं, वो जो उसके हाथ में प्रिंट है। तो अब वहाँ पे प्रिंट पे ये जो हम यहाँ पे आइटम लोकेशन नंबर, रैक नंबर एंटर कर रहे हैं, तो रैक नंबर के हिसाब से ही वो आइटम प्रिंट होते हैं कि ये जो आइटम है इस रैक में है। जैसे कि अभी हमने सेलेक्ट किया है कि एवरेस्ट छोले मसाला, ये है 5 नंबर रैक में। जो दूसरा आइटम है लक्स साबुन, वो है 6 नंबर रैक में। जो तीसरा आइटम है एक शैम्पू, वो है 1 नंबर रैक में। तो अब ये जो रैक नंबर है, इसी के हिसाब से वहाँ पे आपको सीरीज़ दिखाई देगी। जैसे कि जो शैम्पू है उसका रैक नंबर है 1, तो 1 नंबर पे वो आइटम प्रिंट होगा। उसके बाद जो एवरेस्ट छोले मसाला है इसका रैक नंबर है 5, तो वो दूसरे नंबर पे प्रिंट होगा। जो तीसरा आइटम है लक्स साबुन, तो वो 3rd नंबर पे प्रिंट होगा। इसी तरह रैक नंबर वाइज वो जो कोटेशन है वो प्रिंट होगा।
तो इससे जो वर्कर है, जो एम्प्लॉई है, जो सामान निकाल के ला रहा है, उस एम्प्लॉई को ईज़ी होगा क्योंकि ये रैक नंबर वाइज़ प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आइटम एक्टिव का। अब ये देखिए, जब हम आइटम ऐड करेंगे तो इस स्क्रीन पे तो इसका ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, क्योंकि अभी तो हमने ये आइटम ऐड किया है। तो अभी हम क्यों करेंगे ये आइटम एक्टिव? नो। तो ये आपको यूज़ होगा मॉडिफाई मोड में। जैसे कि आपने ये आइटम सेल करना बंद कर दिया है, तो आपने इस आइटम को मॉडिफाई मोड में ओपन करके ये जो आइटम एक्टिव का ऑप्शन है, ये नो कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक एंटर करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप एंटर कर दो ओपनिंग स्टॉक। एक्सपायरी डेट, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये जो आइटम है, तो जैसे कि हमने एंटर कर दी एक्सपायरी डेट। जीएसटी परसेंट एंटर कर दो, तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया फॉर एग्जांपल 5% है जीएसटी इसके ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जीएसटी लग नहीं रहा है। ये हमारे बहुत सारे क्लाइंट का क्वेश्चन होता है कि क्यों यहाँ पे जीएसटी नहीं ले रहा है ये। तो इसका रीज़न ये होता है कि आपने जीएसटी मास्टर क्रिएट नहीं किया है। तो उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो पहले हम ये जो डिटेल्स हैं एक बार सेव करते हैं। ओके पे क्लिक करते ही ये आइटम जो है सेव हो गया। तो चलिए देखते हैं कि हमें जीएसटी परसेंट जीएसटी मास्टर में कैसे ऐड करना है। तो उसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है मास्टर में, जीएसटी मास्टर। तो ये है जीएसटी मास्टर की स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28% के लिए जीएसटी मास्टर क्रिएट किया गया है, यानी कि किसी आइटम के लिए हम 28% जीएसटी एंटर कर सकते हैं आइटम मास्टर में। और अगर आपको देखना है कि ऐसे कितने परसेंट के लिए यहाँ पे क्रिएट किया गया है, तो 12%, 18%। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि 5% जीएसटी हमें एक आइटम पे लगाना था, लेकिन क्योंकि वो जीएसटी मास्टर में एंटर नहीं है, तो वो ले नहीं रहा था आइटम मास्टर में। तो जब आपको कोई जीएसटी परसेंट ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और वो परसेंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर, और परचेस अकाउंट सेलेक्ट करना है इस कॉलम में। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया परचेस, और सेल अकाउंट में आपको सेलेक्ट करना है सेल। ये देखिए, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सीजीएसटी इनवर्ड, सीजीएसटी आउटवर्ड, उसी तरह एसजीएसटी इनवर्ड अकाउंट, एसजीएसटी आउटवर्ड अकाउंट, आईजीएसटी इनवर्ड अकाउंट और आईजीएसटी आउटवर्ड अकाउंट। उसी तरह अगर आपको ये सेस परसेंट भी है, तो यहाँ पे आप सेस अकाउंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह से। तो हमने ये एंटर किया और ओके करना है, ये सेव कर लेना है। उसके बाद आइटम मास्टर में ये जो 5% जीएसटी है वो एंटर कर सकते हैं हम किसी आइटम के लिए। तो यहाँ पे ओके करके ये हम सेव कर लेंगे। तो जैसे कि हमें किसी आइटम की डिटेल्स में कुछ चेंजेस करना है, जो आइटम ऑलरेडी एडेड है, तो वो हम ओपन करते हैं मॉडिफाई मोड में चेंजेस करने के लिए। तो मास्टर में आइटम मास्टर, यहाँ पे मॉडिफाई मोड सेलेक्ट करने के लिए पहले हम क्लिक करेंगे कैंसिल पे, और उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे मॉडिफाई मोड। यहाँ पे हमें वो आइटम सेलेक्ट करना है जिसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो एवरेस्ट छोले मसाला का 200 ग्राम का जो पैकेट है, ये देखिए, ये हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमें एंटर करना है जीएसटी परसेंट, तो 5% जीएसटी, ये देखिए। अब यहाँ पे जीएसटी ले लिया। उसी तरह एचएसएन कोड, तो जो गवर्नमेंट हमें एचएसएन कोड देती है किसी भी आइटम के लिए, तो जो भी इस आइटम का एचएसएन कोड है वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको सेस परसेंट एंटर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। सेस है अगर इस आइटम पे, तो सेस एंटर कर दो। एक्स्ट्रा सेस अमाउंट में एंटर कर सकते हो आप यहाँ पे यूक्यूसी कोड।
ये जो लोग इनवॉइसिंग करते हैं, उन्हें ये सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी इसका यूक्यूसी कोड है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। ये देखिए, तो हमने जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट किया पीसेस। ये जो चेंजेस हमने किए हैं, ये सेव करने के लिए आपको ओके पे क्लिक करना है और ये चेंजेस सेव हो जाएंगे। उसी तरह जब आपको कोई आइटम डिलीट करना है, तो मोड चेंज करने के लिए पहले हमने क्लिक किया कैंसिल पे और सेलेक्ट कर लिया डिलीट मोड। तो हमें कोई आइटम जब डिलीट करना है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया वो आइटम पहले। यहाँ पे हमने आइटम सेलेक्ट किया। एक बार कंफर्म कर लो कि आपने जो आइटम सेलेक्ट किया है वो सही आइटम है जो आप डिलीट करना चाहते हो। उसके बाद ओके पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको ये श्योरिटी का मैसेज आता है, यस करो इसको और ये डिलीट हो गया। तो जैसे कि हमने देखा कि ये आइटम इजीली डिलीट हो गया। लेकिन आइटम डिलीट नहीं होता है अगर उस आइटम का ट्रांजैक्शन हुआ हो। जैसे कि आपने सेल बिल बना दिया एक आइटम का और वो आइटम आपको डिलीट करना है, तो ऐसा आइटम डिलीट नहीं कर सकते हो आप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडिफाई मोड में आपको ओपन करना है और आइटम एक्टिव इस ऑप्शन को नो सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी आइटम को आपको डिलीट करना है और उस आइटम का ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि उस आइटम का ट्रांजैक्शन सिस्टम में सेव है। अगर आप वो ट्रांजैक्शन डिलीट करते हैं तो आप आइटम भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि वो आइटम के ज़्यादा ट्रांजैक्शंस है तो कैसे डिलीट करेंगे हम। इसलिए हम उस आइटम को डीएक्टिव कर सकते हैं, यानी कि आइटम एक्टिव के ऑप्शन को नो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो व्यू मोड है, तो कैंसिल पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे व्यू मोड सेलेक्ट कर लिया। जो भी आइटम देखना है, जिसकी डिटेल्स देखनी है, हमने यहाँ पे वो आइटम सेलेक्ट किया। ये देखिए डिटेल्स आ गई। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है यूज़र। आपने सॉफ्टवेयर में अब तक कितने आइटम्स ऐड किए हैं, वो देखने के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्राइस लिस्ट का। स्टॉक एंड अदर रिपोर्ट में यहाँ पे ये देखिए प्राइस लिस्ट, इस पे क्लिक कीजिए। तो ये है प्राइस लिस्ट। यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि आपने सॉफ्टवेयर में अब तक कितने आइटम्स ऐड किए हैं। अगर आपको देखना है कि टोटल आइटम्स आपने कितने ऐड किए अब तक, तो ये जो ऑप्शन है साइड में, इस पे क्लिक करते हैं आप, तो ये लास्ट में आ जाता है। ये देखिए लास्ट में आने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको टोटल आइटम्स कितने ऐड हुए हैं। उसी तरह से ये देखिए आइटम नेम, आइटम साइज, जीएसटी रेट, यानी कि ये बेसिक रेट और जीएसटी मिला के यहाँ पे जिस रेट में आप सेल कर रहे हैं वो दिखाई देता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए ये वाला, सेल रेट 41 रुपीज़, जीएसटी 18% और टोटल रेट 49 रुपीज़। इस तरह से कैटेगरी, एमआरपी, यूक्यूसी कोड क्या है इसका, एचएसएन कोड क्या है इसका। इसी तरह जब आपको देखना है कि अब तक आपने कितने आइटम्स डीएक्टिवेट किए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है शो डीएक्टिवेटेड आइटम, शो डीएक्टिवेट आइटम। तो इस पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं जितने भी आइटम्स आपने डीएक्टिवेट किए हैं। उसी तरह शो हिंदी, अगर आपने हिंदी डेटा ऐड किया है, इस पे क्लिक करेंगे तो हिंदी में जितने आइटम्स होंगे, आइटम नेम हिंदी में दिखाई देगा। फिर से इंग्लिश में देखने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। कितने आइटम्स हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, ये देखिए इस पे हमने क्लिक किया। तो क्योंकि ये एक प्रॉपर डेटा नहीं है, सिर्फ डेमो डेटा है, ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट के साथ वो आइटम दिखाई देता है कि कौन सा आइटम एक्सपायर हो चुका है, यानी कि किसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये हम कट कर देंगे। उसी तरह से जैसे हम आइटम के लिए ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, तो हमने देखा था एक्सपेंडिचर ग्रुप, जनरल ग्रुप, या फिर आपने जितने भी ग्रुप्स ऐड किए हैं, तो अगर आपको वो ग्रुप वाइज आइटम देखने हैं तो यहाँ पे आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे आइटम्स हैं। जब हमें कोई एक आइटम सर्च करना है तो वो कैसे सर्च करेंगे हम?
तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है फ़िल्टर करने का। यहाँ पे देखिए, ये जो DW फ़िल्टर है, इस पे क्लिक करना है आपको। इस तरह से दिखाई देगा आपको और ये जो आइटम नेम है, इस पे हम क्लिक करेंगे इसके साइड वाले फ़िल्टर पे और यहाँ से जो भी आइटम हमें सर्च करना है, वो हम सर्च कर लेंगे। या फिर किसी आइटम का आपको HSN कोड सर्च करना है, तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी फ़िल्टर कर सकते हैं। जब आपको ये प्राइस लिस्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट करनी है, तो उसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है फाइल में एक्सपोर्ट टू एक्सेल, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। या फिर यहाँ पे ये ऑप्शन है साथ ही, ये देखिए ये जो ऑप्शन है, ये आप देख रहे हो एक्सेल, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए, जिस भी लोकेशन पे आपको ये सेव करना है, आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेव नाम दिया, सेव किया यहाँ पे, ये देखिए एक्सपोर्ट टू एक्सेल। जिस भी लोकेशन पे आपने ये सेव किया है, वहाँ पे ये सेव हो जाएगी। आप ओपन करके देख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा डेटा होगा, इसको उतना टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना है। तो आई होप ये जो वीडियो है, ये आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।